जय हिंद साथियों। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे आज के इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्लास में। आज की अगर हम बात करते हैं तो फिर से मैंने आपको जो क्लास कराया था उसके ऑब्जेक्टिव को लेकर आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपका जो पहला टॉपिक कराया था वो विश्व में प्रथम भारत और विश्व में प्रथम कराया था, और दूसरा कराया था भारत एवं अन्य देशों के बीच में समझौता जो हुआ है उस पर। तो भारत एवं अन्य देशों के बीच जो समझौता हुआ था उससे मैंने इसमें 10 क्वेश्चन लिया है, उसी को इस पूरे वीडियो में बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे। और आप ध्यान में रखिएगा, और कुछ कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हम आपको बताएंगे। और आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने अगर उस क्लास को किया है, वो बोर्ड पर पढ़ाया गया क्लास है वो, तो आपको ये बताना है कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, समझे। और आप ये बताइए कि हम जो क्लास करवाते हैं आपको वो बोर्ड पर ही करवाए या इसी तरह पीडीएफ बना के करवाएं, क्योंकि पीडीएफ बना के भी करवा सकते हैं, बोर्ड पर कराते हैं इसलिए कि आपको अच्छा फीलिंग्स आए और समझ में आए, इसी वजह से। बाकी आप बताइएगा। और ऐसे भी ठंड का मौसम थोड़ा दिक्कत होता है। स्मार्ट बोर्ड लेने के बाद तो आपको क्लास वही उसी तरीक़ा से कहेंगे। स्मार्ट बोर्ड कुछ इशू है, इसी वजह से नहीं ले रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने क्लास का। जो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है। तो एक मिनट रुक जाइए, ये क्वेश्चन नहीं है, ये कल का ही क्वेश्चन है शायद। हाँ, ये क्वेश्चन का सूरत, हाँ यहाँ से होगा। देखिए आ गया क्वेश्चन, उसके ऊपर मैंने करा दिया था, और ये दोनों पीडीएफ अपलोड कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चनों का तो यहाँ से है। देखिए इसको और जूम कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका कि सेमीकंडक्टर डिजिटल तकनीक और कौशल विकास एवं स्वास्थ्य के लिए भारत किस देश के साथ हाल ही में समझौता किया है। सेमीकंडक्टर डिजिटल तकनीक, तो इसका हम ट्रिक आपको बताए थे। 100 से सेमीकंडक्टर और 100 से ट्रिक दिए थे, तो आप सोचिए कि कौन देश हम बताए थे। 100 से ऐसे दो है ऑप्शन में, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, तो बाकी ये दोनों तो कट ही गया। इसमें आप बताइए कि आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। हाल ही में भारत ने सिंगापुर के साथ ऐसा समझौता किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन कि, एक मिनट, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है। हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये जापान होगा, अल्जीरिया होगा, जर्मनी होगा, सेशल्स होगा। इसकी पीडीएफ की बात करते हैं तो हम पहले ही बना चुके थे, कल मौका नहीं मिला, इस वजह से इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, हरा हरा कौन चीज़ रहता है, हम आपको बताए थे, ट्रिक याद कीजिए। तो पान का पत्ता जो रहता है वो हरा रहता है, तो जापान, जापान में बताए थे ना। तो समझ में आपको आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो देखिए एमएसएमई सहयोग के बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो अगर हम बात करते हैं एमएसएमई को समझौता देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वियतनाम, रूस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका। इसको याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार ने हाल ही में किस संस्था के साथ फिटनेस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक समझौता किया है। मतलब हम आपको फिटनेस के बारे में बताए थे कि भारत का ऐसे ही फिटनेस थोड़ा गड़बड़ है, और पुलिस वालों को तो बहुत ज़्यादा। तो फिटनेस इकोसिस्टम को सुधारने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है। तो बताइए वो कौन सा संस्था है। विश्व बैंक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, एशियाई विकास बैंक है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक, एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हम आपको ये बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 5 नंबर, हाल ही में किन दो देशों के बीच, आई नहीं है यहाँ पे, ए आई होगा, क्या होगा, ए आई परीक्षण समझौता हुआ है। मतलब हाल ही में किन दो देशों के बीच ए आई परीक्षण समझौता हुआ, मतलब वहाँ पे ए आई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेस्टिंग किया जाएगा। तो वो कौन दो देश हैं, आप बताइए। ऑप्शन ए में है आपका भारत जापान, ऑप्शन बी में है चीन रूस, ऑप्शन सी में है अमेरिका ब्रिटेन, और ऑप्शन डी में है फ्रांस एवं जर्मनी। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। हम थोड़ा देर सोचने का आपको मौका देते हैं, इसलिए क्योंकि आपके नंबर भी तो हमें जानने हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका और ब्रिटेन।
आपने अगर पढ़ा है तो इसको सही लगाया होगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन सही हैं। नेक्स्ट हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत में किस देश के साथ जैविक उत्पादों के लिए एक हस्ताक्षर किया है? जैविक उत्पाद के लिए, तो अगर हम जैविक उत्पाद की बात करते हैं तो जैविक उत्पादों के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो आप इसको सोचिए, आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, ताइवान। तो इसका आंसर हो जाएगा ताइवान। क्या हो जाएगा? ताइवान। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन का 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत ने किस मंत्रालय ने थाईलैंड के साथ एक समझौता किया है? एक बात समझिए, हम सभी का ना राजधानी भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलते क्यों नहीं है? कुछ आदमी ना लॉन्ग वीडियो होने की वजह से क्लिक ही नहीं करता है, देखता ही नहीं है, पसंद ही नहीं करता है। अगर 12 मिनट या 13 मिनट से ऊपर का वीडियो हो जाए, 15-18 मिनट का, देखना पसंद ही नहीं करता है। तो हमको भी ठीक नहीं लगता, लो ससुरा देखो तुम 12 ही मिनट का, हम भी इससे लड़ देते हैं। नहीं तो हम तो बहुत डिस्कशन कराते हैं आपको आयुर्वेद को। तो आप बताइएगा कि किस तरह का आपको चाहिए। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत ने किस मंत्रालय के साथ, मतलब मंत्रालय ने थाईलैंड के साथ समझौता किया है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सोचिए, हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे इसका। चलिए, आप सोच लिए होंगे। अगर हो सकता है हम आपसे पहले आंसर बता दें, तो आंसर बोलने से पहले आप पॉज भी कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। क्या हो जाएगा? आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश के साथ एक समझौता किया है? ये सभी के सभी मैंने आपको क्लास करा दिए हैं इन सभी क्वेश्चन का। तो आपको जो आप पढ़े हुए हैं उसमें तो आपको 90% के, मतलब 80% एबव आपके सही होना चाहिए। इस बात को आप समझ करें, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं चीज़ें। हाल ही में स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने किसके साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है? थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, सी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, मतलब इनमें से मिलान गलत है कौन सा? तो अगर हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन, पहला आपका दिया है ऑप्शन एआई परीक्षण ब्रिटेन अमेरिका, ये सही है कि गलत बताइए? आपने पहले ही पढ़ा है, ऊपर में भी क्वेश्चन पढ़ा था, ये सही है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का विकास एप्पल एंड क्लीनमैक्स, ये सही है या गलत है बोलिए? तो ये भी सही है। एप्पल और क्लीनमैक्स के साथ भारत और नवीकरणीय ऊर्जा का विकास के लेकर बात किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं लेखा परीक्षक के सहयोग के लिए भारत और सेशेल्स के बीच, तो ये भी आपका क्या है? सही है या गलत है? बताइए आप क्या होगा? तो ये भी आपका क्या होगा? सही। नेक्स्ट बात करते हैं स्वास्थ्य और एआई के प्रयोग के लिए गुजरात एवं गूगल के साथ, तो ये सही है या गलत है? तो ये जब तीनों सही हो गया ऊपर, तो सिंपल बात है नीचे वाला सर गलत होगा। तो आखिर इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा महाराष्ट्र एवं गूगल। क्या होगा? महाराष्ट्र ने गूगल के साथ यह समझौता किया है स्वास्थ्य और एआई प्रयोग के लिए, मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा में एआई का प्रयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ यह समझौता किया है, ना कि गुजरात। तो यहाँ पे गुजरात क्या होगा? गलत। देखिए, इसी तरह से आपके दरोगा में क्वेश्चन आते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन खुद से हम सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक करा दिए तो हम स्पीडी में खोजेंगे DBA बार के क्वेश्चन कहाँ दिया गया। हम ये क्वेश्चन खुद से सेटअप करते हैं। तो आप बताइएगा कि करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो हम सेट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या आपके हिसाब से गलत हो रहा है? ये भी थोड़ा आप हमको राय दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी एक स्टूडेंट रहे हैं, उसके बाद अभी हम आप लोगों को पढ़ाना चालू कर दिए, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं स्टूडेंट रहे तो हमने एग्ज़ाम दिया नहीं है, पास नहीं किया है। सभी चीज़ों को देखा है, अध्ययन किया है, उसी हिसाब से हम भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के लोथल में समुद्री विरासत परिषद को विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? हाल ही में भारत ने लोथल में समुद्री विरासत परिषद को विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? जर्मनी, वियतनाम, चीन, ब्राज़ील। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? हाल ही में भारत ने लोथल समुद्री को विरासत में विकसित करने के लिए किससे समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप? इसका आंसर हो जाएगा बी, वियतनाम। वियतनाम के साथ हाल ही में यह समुद्री विरासत परिषद के लिए समझौता किया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये क्वेश्चन हम इसलिए करवाते हैं ना 10 क्वेश्चन की, ये 10 क्वेश्चन नहीं होता है, आप जो टॉपिक पर है उस टॉपिक का पूरा जांच हो जाता है कि आपको कितना याद है, समझे। और कहीं कहीं से क्वेश्चन होते हैं, ऐसा थोड़ी कि अल्टरनेट मतलब ये दिए तो इसके बाद यही देंगे। पूरे टॉपिक में से कहीं से भी एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन वहाँ, वहाँ से उठा लिए, तो हम चेक करते हैं कि आपका आगे का मार्क्स कितना आ रहा है, आप पढ़ने पर कितना ध्यान दे रहे हैं। यही जो चेकअप है यही आपको रिजल्ट में तब्दील होगा, समझे। अगर अभी आप नई क्लास कर रहे हैं, आपका 4 से 5 पे अटक जा रहे हैं, तो सिंपल बात है एग्जाम में भी आपका यही हाल होने वाला है। लेकिन अगर आप 7 से एबव क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हैं। कोई आदमी 10 में 10 कर रहे हैं, तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप 10 में 10 कर रहे हैं। कुछ दिन बाद जब हम
हमारा यूट्यूब और ग्रोथ करेगा तो हम आपके लिए एक प्रतियोगिता भी लाएंगे कि मान के चलिए 100 करंट अफेयर्स लाएंगे मंथली में, और 100 में मान लीजिए कि जो व्यक्ति 1 2 3 रैंक में आएगा और 1 वाले को मान के चलिए कि 500 अमाउंट, 2 वाले को 200 400, इस तरह से अमाउंट भी हम शेयर करेंगे कि आप लोगों को आर्थिक मदद भी मिल सके। क्योंकि हम ऑलरेडी जॉब में हैं तो हम ये सोच के रखेंगे यूट्यूब से जो हमको इनकम होगा वो कुछ कुछ आप लोगों पर इन्वेस्ट भी हम करेंगे, जिससे कि आपको और सफलता जल्दी मिलेगा और आपको एक ताकत भी मिलेगी। तो बस भगवान से यही मनाते हैं कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सके, ये सोचते रहते हैं बस। चलिए, तो आपको ये क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं हम आपसे फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।